नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले जब देश में पैसा गिरता था तो नरेंद्र मोदी बोलते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनते ही अपनी गरिमा को भूल गए हैं। इसके बारे में बताएंगे कैसे दोस्तों प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जब गरजे संजय रावत। बोले फिलहाल देश में राजद्रोह कानून को मजाक बनाकर रख दिया बीजेपी ने। जी हां, इसका किया जा रहा है जमकर दुरुपयोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों का सीधा रुख, मस्जिद में किसी भी हाल में अंदर नहीं जाने देंगे। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ताजमहल यानी कि तेजो महल के 22 कमरों पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। आप समझिए दोस्तों ये सारे के सारे मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ही क्यों जा रहा है योगी आदित्यनाथ के दर, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजीत अंजुम सर ने लिए मजे। बोले जब गुजरात के सीएम थे कुछ भी बोल दिया करते थे, अब नरेंद्र मोदी को क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब एक अलग ही जंग छिड़ने वाली है राज्यों में। दरअसल आपको बता दें पेट्रोल डीजल की मार, ऊपर से एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने एक प्लान बनाया है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी 2024 के लिए। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले देश की बिगड़ती स्थिति श्रीलंका की याद दिला रही है। जी हां, कहीं ऐसे हालात ना हो जाए दोस्तों, सभी लोग आशंका जता रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल बीजेपी सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति करती है, भाईचारे को कर रही है खत्म। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल बीजेपी उन जगहों पर जानबूझकर मुकदमे दर्ज करा रही है जहां पर मामला मंदिर और मस्जिद में है, ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर ही हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी ने लगा दी लंका। बोले फिलहाल देश की बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उन पुराने वीडियोस के बारे में बात की है जो प्रधानमंत्री बयान देकर निकल जाया करते थे। प्रधानमंत्री को दोस्तों ये नहीं पता था कि आने वाले समय में ये वीडियो उनके लिए मुसीबत बन जाएंगे। दरअसल जितने भी पुराने भाषण है दोस्तों प्रधानमंत्री के, उसमें प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार डॉलर रुपए गिरता चला जा रहा है, डॉलर का दाम बढ़ता चला जा रहा है, रुपए का दाम गिरता चला जा रहा है। और दोस्तों ये कब के वीडियो है? 2011, 2012, 2013 और 2014 के। जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए तब तक उन्होंने जमकर आलोचना की, लेकिन नरेंद्र मोदी ये भूल गए थे दोस्तों कि वो सत्ता में आएंगे तो लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे। आज आप समझिए रुपए का दाम सबसे नीचे गिर चुका है, हमारे देश की करेंसी सबसे नीचे चली गई है, डॉलर लगातार ऊपर उठता चला जा रहा है, और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब जब कुछ पता ही नहीं है नरेंद्र मोदी को तो फिर क्या ही उम्मीद करें हम इस देश के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सब कुछ चंगा सी देश विश्व गुरु बनने वाला है, आने वाले समय में भारत और भी वृद्धि करेगा। कैसे करेगा? सवाल ये नरेंद्र मोदी जी पहले तो ये बताइए कि ये जो आज दाम गिरता चला जा रहा है रुपए का और डॉलर ऊपर उठता चला जा रहा है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अभी भी अगर नरेंद्र मोदी अपने हाथ पीछे घसीट लेते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी दोस्तों कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुसलमानों ने सीधा रुख अपनाया। बोले फिलहाल नहीं घुसने देंगे अंदर। हालांकि दोस्तों आपको बता दें ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर आज जो मुस्लिम पक्षकारों ने
बात कही थी उस पर फैसला आना है। उन्होंने साफ कहा था कि इस कमिश्नर को बदला जाए। कमिश्नर वही कर रहा है जो कि हिंदू पक्ष के लोग कह रहा है, यानी कि जो हिंदू संगठनों की साजिश है दोस्तों। ऐसे में ये मांग की गई थी कि इस कमिश्नर को बदला जाए। हालांकि कमिश्नर ने यह कहा था कि बिल्कुल भी नहीं, हमारी जो निष्पक्षता है वो दोनों समाज की तरफ है। जबकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो इस मामले को खुदवा रहा है, और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के कहने पर ही हो रहा है 2024 के चुनाव के लिए। चाहे वो ताजमहल को तेजो महल करना हो, चाहे कुतुब मीनार में मूर्तियां, या फिर दोस्तों जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, या फिर शाही ईदगाह, उन सब जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर मुसलमानों का नाम जुड़ा है। जो चीजें अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई हैं, उन चीजों को एक तरीके से देश में बदलने का काम किया जा रहा है। सवाल दो उठते हैं दोस्तों कि आज जितने भी नाम है देश में मुस्लिम चीजों के, उन सबको बदलने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बदलो राजनीति है ये मोदी सरकार को भारी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कहते हैं जब इंसान को किसी गलत चीज की लत लग जाती है तो वो उसकी तरफ बार बार भागता है। और वो गलत चीज क्या है दोस्तों? वो गलत चीज है बुलडोजर और नाम बदलने की राजनीति। बीजेपी को लग रहा है कि हमारी ये राजनीति लोगों को पसंद आ रही है, हम नाम बदल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि लोग मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हम बुलडोजर चला रहे हैं तो लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी ये भूल गई है कि 2024 बहुत ही करीब है। 2024 में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है, लगभग 1.5 साल होगा, और 1.5 साल के अंदर दोस्तों इतिहास बदल जाता है। आप समझिए, इतिहास भी बदला जा सकता है 1.5 साल के अंदर। तो सरकार तो बहुत छोटी चीज है। हो सकता है कुछ लोगों के मन में डाउट हो, कुछ लोग ये सोचते हो कि नहीं यार अब तो बहुत ज्यादा वो बढ़ चुका है, बेईमानी बढ़ चुकी है, अब मोदी को हराना बहुत मुश्किल हो गया है, अब कैसे हराएंगे, बीजेपी तो बेईमानी करे जा रही है, जीतना बहुत ही नामुमकिन है। याद रखिए दोस्तों कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला अब तो बेईमान है, अब उसके पास ताकत है तो वो बेईमानी खुलकर करेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब सच्चाई का चरखा चलता है तो बेईमानी दोस्तों सच्चाई के आगे ढह जाती है। और मुझे यकीन है दोस्तों कि 2024 मोदी सरकार का अंत इसलिए होगा, इस सरकार का, बीजेपी की सरकार का, क्योंकि इसने देश में सांप्रदायिकता का जो जहर घोला है और जो महंगाई की मार मारी है वो जनता को दिखाई देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने जताई आशंका, बोले फिलहाल श्रीलंका से भी बदतर हालात होंगे हमारे देश के अगर ऐसा ही चलता रहा तो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें श्रीलंका के हालात तो आपको पता ही है। श्रीलंका का प्रधानमंत्री बाकायदा दोस्तों लोगों को यह ऑर्डर देकर चला गया है कि गोलियां मारो, जी शूट एंड साइट का ऑर्डर दे गया है, और वहां से फरार भी हो गया है श्रीलंका से अपना इस्तीफा देकर। सवाल यह है दोस्तों कि श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री था उसने इतनी महंगाई बढ़ा दी थी कि वहां के लोगों को सड़कों पर उतरना ही पड़ा, जिसका अंजाम यह हुआ कि वहां पर तो दोस्तों ये मामला थमा ही नहीं और श्रीलंका में सरकार गिर गई। सरकार ऐसी गिरी कि वहां का जो प्रधानमंत्री था हालिया का वो अपना इस्तीफा देकर ही भाग निकलने के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता हो कि श्रीलंका के जो हालात थे वो कहीं ना कहीं अब इंडिया से मैच खा रहा है। इंडिया में भी लगातार बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो दिन दोस्तों दूर नहीं है, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जब इंडिया भी इस चीज की चपेट में आ जाएगा। हालांकि ऊपर वाले से दोस्तों यही जो है प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि कभी भी ऐसा माहौल ना हो हमारे देश में, कभी भी ऐसा समय ना आए, क्योंकि ये समय दोस्तों सभी के लिए खराब है। लेकिन दोस्तों देश को संभालने के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री भी चाहिए जो देश के हिसाब से ही सोचे, और यही कारण जो विपक्ष अब जमकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है कि वो समय दूर नहीं जब देश में इस तरीके की स्थिति बन सकती है, और उससे निपटने के लिए सरकार को चाहिए दोस्तों कि वो अभी से जो है यहाँ पर इन मामलों पर सोचना और समझना शुरू कर दे, क्योंकि देश में आज जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं समझिए आप बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे बाहर निकलना जरूरी हो गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अजीत अंजुम सर ने लिए दोस्तों मोदी सरकार के मजे, उनके पुराने वीडियो दिखाकर अजीत अंजुम सर ने उधेरी बखिया। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के कुछ वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें उस समय इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे। उस वक्त प्रधानमंत्री जमकर आलोचना करते थे, कहते थे बताइए न पाकिस्तान का डॉलर गिर, न पाकिस्तान का रुपए गिर रहा है,
है, न श्रीलंका का रुपए गिर रहा है, हमारा भारत का रुपए धड़ाम से गिरे जा रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? ऐसा नहीं होता। मैं गुजरात का सीएम हूं और बड़ी बड़ी बातें दोस्तों इसी लहजे में, इसी लैंग्वेज में जैसे मैंने अभी आपको सुनाया, ऐसे ही जो यहां पर प्रधानमंत्री बरसते थे मनमोहन सिंह साहब पर। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज जब खुद देश के प्रधानमंत्री बन गए तो रुपए को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आप समझिए, बीजेपी के बेगैरत नेताओं का अभी भी बयान आता है, शर्मनाक बयान आता है कि क्या हुआ मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। कई ऐसे पंडित हैं, पोंगा पंडित भी कह सकते हैं जिन्हें हम, जो कि अभी भी मोदी से कह रहा है थैंक यू मोदी जी। अभी उनका नाम भूल गया मैं, एक आचार्य दोस्तों, उन्होंने मोदी जी को थैंक यू बोला रुपए नीचे गिरने के कारण। अब आप सोचिए इनसे बड़े अंधभक्त आपको कहां मिलेंगे? ऐसे ऐसे अंधभक्त जो रुपए गिरने को सोच रहा है अच्छा काम हुआ और कह रहा है थैंक यू मोदी जी। मतलब डॉलर का दाम बढ़ता चला जा रहा है, रुपए घटता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री के ये पुराने बयानों का बाकायदा किसी ने कोलाज बनाया है और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अब जब इन वीडियोस को दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री को बहुत बुरा लग रहा है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है। जरूर दोस्तों इसमें किसी की साजिश है। अजीत अंजुम सर ने कहा जरूर ये कोई राजद्रोह कर रहा है। यहां पर चुटकी ली अजीत अंजुम सर ने कि राजद्रोह, यानी कि दोस्तों आज क्योंकि आजकल राजद्रोह कानून तो आप समझ ही रहे हैं, एक बिल्कुल ऐसा कानून बन चुका है जिसको हंसी मजाक में यूज किया जा रहा है। अगर कोई बच्चा भी कुछ कर देता है तो उसके ऊपर भी राजद्रोह लग जाएगा। मतलब एक मजाक बनाकर रख दिया था राजद्रोह कानून का, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी यह कहना पड़ा कि भैया बस करो, बहुत दुरुपयोग कर लिया तुमने कानून का। और कानून की जो दोस्तों इन्होंने पूरी तरीके से आप समझिए बेड़ा गर्क किया है, वो पहली बार इतिहास में हुआ होगा। राजद्रोह कानून आजकल हर किसी पे लग रहा है। किसी ने सरकार की आलोचना कर दी और उसके ऊपर राजद्रोह लग गया, किसी ने सरकार का मजाक उड़ा दिया, मोदी जी की मिमिक्री कर दी, उसके ऊपर राजद्रोह लग गया। मतलब कि इस कानून का इतना दुरुपयोग किया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है फिलहाल कि जब तक इस पर नई गाइडलाइंस जारी नहीं होंगी, बदलाव नहीं होगा, तब तक कोई राजद्रोह का केस दर्ज नहीं हो सकता और जो केस हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों, राजद्रोह महज लोगों की आवाज दबाने का एक मुद्दा बन चुका है बीजेपी के लिए, जिसको भी बीजेपी को चुप कराना होता है। जिन लोगों को उनके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाता है, चाहे वो बड़े बड़े पत्रकार क्यों ना हो दोस्तों, मोदी सरकार उनको टारगेट करने का काम करती है। चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो उनके ऊपर भी लग जाते हैं। जो मोदी सरकार की मिमिक्री करते हैं, आलोचना करते हैं हंसी मजाक में, उनके ऊपर भी यह कानून लग जाता है। तो इस कानून को महज एक मजाक बना दिया है। हालांकि इस कानून को रद्द करने की बात की जा रही थी, लेकिन रद्द नहीं किया जा रहा, इसमें संशोधन किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि इसमें जो संशोधन किया जाएगा वो क्या वाकई में ही दोस्तों राहत देने लायक होगा आम जनता को। क्योंकि जो मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं उनके ऊपर ही ये राजद्रोह लग रहा है। तो जाहिर सी बात है जब उनके ऊपर लग रहा है तो देश में सवाल भी उठेंगे कि क्या अब आलोचना करना भी राजद्रोह में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर दोस्तों आज आएगा कोर्ट का बड़ा फैसला। दरअसल मुस्लिम पक्षकार ने साफ कहा था कि फिलहाल कमिश्नर जो है वो एक संगठन के साथ मिले हुए हैं, वो वही कर रहा है जो कि यहाँ पर दोस्तों हिंदू पक्षकार के वकील बोल रहे हैं। और यही कारण है दोस्तों, इससे पहले भी ये चीजें ऑब्जर्व की गई हैं। आप समझिए, पहले तो अब आप धर्म स्थलों की लड़ाई में इन लोगों ने जो यहाँ पर विदाउट जो धर्म स्थल है ही नहीं, जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, उसको भी घेर लिया है। ऐसा मजाक पहले कभी नहीं बना जो आजकल नाटक चल रहा है। ये नाटक दोस्तों आपने और हमने जाहिर सी बात है हंसी मजाक के शो में देखे होंगे, लेकिन ये जो नाटक चल रहा है भैया ये तो अपार ही है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब कि कुतुब मीनार में भी मूर्तियां आ गई, ताजमहल के 21 कमरों में भी कुछ ना कुछ दोस्तों मूर्तियां आ गई। समझ में ये नहीं आता कि इन अंध भक्तों को रोटी खिलाई जाती है, घास खिलाई जाती है, या फिर कुछ और ही खाते हैं। क्योंकि जिस तरीके की ये बेवकूफियां चल रही हैं इसके ऊपर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब मैंने दोस्तों आज मुझे पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा ताजमहल के उन 22 कमरों पर सुनवाई होना है। और अगर यकीन मानिए हाई कोर्ट ये फैसला देता है कि उन 12 कमरों की तफ्तीश की जाए, तो दोस्तों मान लीजिएगा कि अब कोर्ट के फैसले पर भी लोगों को भरोसा नहीं रह जाएगा। इसलिए नहीं रह जाएगा क्योंकि कोर्ट का काम होता है दोस्तों इन जैसे अंधभक्तों पर
रोक लगाना और ये साफ शब्दों में कह देना कि उसकी जांच नहीं होगी, वो एक धर्म स्थल नहीं है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि अभी मैंने हाल ही में देखा था, बाकायदा कुतुब मीनार में जो मूर्तियों की बात की गई है उसकी याचिका पर भी सुनवाई की जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लगता है कि भैया वहां पर कुछ हो सकता है। तो दोस्तों इससे ज्यादा शर्म की बात तो हो नहीं सकती है कि कोर्ट भी इन जैसे अंधभक्तों की बातों को सुन रहा है और इनकी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या अब देश के कोर्ट भी इस जैसी वाहियात जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई करेंगे। इतने बड़े बड़े केस पड़े हैं कोर्टों के पास दोस्तों, जिनके फैसले आज तक नहीं हो पाए। आप समझिए एनआरसी रद्द करने की अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने आज तक उस अपील को पूरा नहीं किया, ना ही एनआरसी रद्द हुआ। तो ये तो साफ है दोस्तों कि अगर इन जैसे लोगों की सुनवाइयां होंगी तो जाहिर सी बात है वो तो कोर्ट में लेकर अपने फैसलों को जाएंगे ही। ऐसी चीजों पर तो कोर्ट के जजों को फौरन रोक लगा देना चाहिए, ताकि ना कानून का मजाक बने दोस्तों, ना देश का मजाक बने। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे आप बताइए? क्या ताजमहल को भी मंदिर बना देंगे? क्या कुतुब मीनार को भी मंदिर बना देंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो क्या हमारा भारत में जो दूर दूर से लोग कुछ चीजें देखने आते हैं, क्या वो आएंगे? मजाक बनकर रह जाएगा हमारा भारत एक, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। टूरिज्म जो हमारे देश में होता है वो आएगा नहीं। अभी महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि मोदी में दम है तो लाल किले और ताजमहल को वो मंदिर बनाकर बता दे, फिर देखते हैं कि भारत की कैसी भद्द पिटती है। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने खोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा, अब युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे टिकैत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार सेना भर्ती नहीं निकल रही है, और अब जब भर्ती नहीं निकल रही है तो ऐसे में जो राकेश टिकैत है उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ को क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोई भर्ती नहीं निकाली गई है, और ऐसे में जो युवा है दोस्तों वो लगातार आप समझिए अपनी आत्महत्याएं कर रहा है, यानी कि अपनी जान दे रहा है। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो गए कि क्या सरकार दोस्तों इस चीज को नजरअंदाज कर रही है कि आज युवा लगातार दोस्तों आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की जिंदगी जीते जीते तंग आ चुके हैं। और यही कारण है जो अब किसान नेता राकेश टिकैत ने दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ को पत्र लिखकर ये निवेदन किया है कि फिलहाल भर्तियां निकाली जाएं। युवा बेरोजगारी से परेशान आकर आत्महत्या जैसा पाप कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि सरकार इस चीज को सीरियसली ले। सवाल यहाँ पर 2 उठते हैं कि अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आए थे और रक्षा मंत्री राजनाथ उस वक्त पहुंचे जब दोस्तों यूपी सरकार को प्रमोट करने भाजपा को, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ के विरोध में नारे लगे कि नौकरी दो जुमला नहीं, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ ने वादा किया कि मिलेगी, शांत हो जाइए, आप लोग सभी लोगों को नौकरी मिलेगी, जल्द ही भर्तियां निकाली जाएंगी। लेकिन वो महज दोस्तों एक जुमला ही था, और वो जुमला किसका था? वो बीजेपी का जुमला था। समझ में ये नहीं आता दोस्तों आज जो देश में हो रहा है इसकी जिम्मेदार कौन है? बीजेपी की सरकार है या मोदी जी हैं? ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि सरकारें युवाओं को मौत के मुंह में छोड़ चुकी हैं। उन्होंने सोच लिया देश में महंगाई बढ़े, देश में कुछ भी होता है होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे भी नहीं पड़ेगा। इस देश की सरकार निर्लज हो चुकी है, अब सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप